नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस हिंदी की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। रोज़ाना की तरह आज भी हम अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है विशेषण। हमारा जो मुख्य टॉपिक है विद्यार्थियों वो है शब्द भेद। शब्द भेद मैंने आपको 4 प्रकार से बताए हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पे, जिनमें तत्सम, तद्भव, देश और विदेशी का मैंने अध्ययन करवा दिया। दूसरा आपका व्युत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पे, वो मैंने आपको बताए हुए हैं 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद में हमने पढ़ा अर्थ के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण जो 2 प्रकार से होता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उनमें सार्थक में एकार्थक पढ़ लिया, अनेकार्थक, विलोम, पर्याय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द, ये चीज़ें हमने पढ़ी। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, जो 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी में अपना पहला जो बिंदु था वो था संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, जिनका अध्ययन हमने भलीभांति रूप से कर लिया है। आज अपना मेन टॉपिक है विशेषण, जो आपकी परीक्षा में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहाँ पर अक्सर आप गलती करते हो तो इसे आपको अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहला प्रश्न आता है अपना, विशेषण क्या है, किसे कहते हैं विशेषण। नाम से ही मालूम चल रहा है विशेषण, जो विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण। जो अब विशेषता किसकी बताएगा, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। विशेषता किसकी होती है बच्चों, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों, विशेषण कहते हैं। या तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम की। संज्ञा जो वाक्य के शुरू में आती है, कर्ता का वो कर्म का काम करती है, वो संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पे काम आए उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम। इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे यहां पे मैं आपके पास एक उदाहरण लिखूं मैं, सुंदर कन्या। अब यहां पे इस कन्या की विशेषता क्या होगी विद्यार्थियों, सुंदर। मीठा आम, मीठा आम। अब यहां पर मीठा क्या है, आम की विशेषता बता रहा है। आम की विशेषता क्या है कि वह आम क्या है, मीठा है। ऊंचा पर्वत। अब पर्वत क्या है यहाँ पे, संज्ञा। पर्वत क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, पढ़ाया, मैंने पढ़ाया था आपको, जातिवाचक संज्ञा। पर्वत कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। आम क्या है, आम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये किसी विशेष फल का नाम हो गया। तो संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा और यहाँ पे संज्ञा। संज्ञा की विशेषता, इसकी विशेषता बता रहा है सुंदर, आम की विशेषता है वह मीठा है, और पर्वत की विशेषता है कि वह ऊंचा है। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताएंगे उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे 2 प्रकार से 2 शब्द मैंने आपके सामने लिखे। इनमें एक शब्द तो है विद्यार्थियों विशेषण, और एक है विशेष से। एक तो है विशेषण और एक है विशेष से।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में विशेष्य और विशेषण को छांटिए। अब पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद आपको पता लगाना होता है कि विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो आपको दिमाग लगाना है कि जो विशेषता बताई जा रही है, जो विशेषता बताई जा रही है उसे क्या बोलेंगे? विशेषण। यहां आपको विशेषता का नाम लिखना है। जो विशेषता बताई जाए और विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे दोस्तों? पर विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो तोता विशेष्य। यहाँ विशेषता किसकी बता रही है? कन्या की, यहाँ आम की, यहाँ पर्वत की। तो ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी? आपका विशेष्य हो जाएगा। और ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी बच्चों? विशेषण हो जाएगा। अर्थात जिस वस्तु, जिस चीज की विशेषता बताई जाती है उन्हें बोलते हैं विशेष्य। और जो विशेषता अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, 3, 4, 5, 2 किलो, 5 किलो, ये सारे की सारी क्या है? विशेषता है। मैं क्वेश्चन लिखूं, राधा मार्केट से क्या लेके आती है? 5 किलो दूध लेके आती है। तो बच्चों दूध की विशेषता क्या होगी? 5 किलो। तो 5 किलो तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। और दूध क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्योंकि दूध की विशेषता क्या बताई जा रही है? 5 किलो। अब यहाँ पे आपको ये पता करना है कि वो विशेषता है या नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विशेषण के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? तो पहला प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। अब यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ किताबों में इससे व्यक्तिवाचक विशेषण का नाम भी दिया गया है, लेकिन बहुत कम किताबों में, कम जगह मिलेगा आपको व्यक्तिवाचक। बाकी मुख्य नाम होता है इसका गुणवाचक विशेषण। अब जैसा नाम वैसा काम। नाम क्या है? गुणवाचक है। तो ये क्या करेगा? ये संज्ञा व सर्वनाम शब्दों में गुण किनका बोध कराएगा? गुणों का बोध कराएगा। गुण, दोष, अवस्था, स्थिति, आकार, दशा, रंग। गुण, दोष, अवस्था, स्थिति, आकार, दशा, रंग, ये सारी की सारी जो ये सारे के सारे शब्द किसको प्रकट करेंगे? ये प्रकट करेंगे आपके गुणवाचक विशेषण को। अब यहां पर गुण कैसे आएंगे? जैसे मोहन एक ईमानदार लड़का है। मोहन एक ईमानदार लड़का है। तो लड़के की विशेषता क्या हो गई? ईमानदार। मोहन अच्छा, मोहन अच्छा गाता है। तो अच्छा हो गया। होशियार हो गया। जो अच्छाइयों के लिए काम में लेते हैं उन्हें बोलते हैं गुण। दोष में क्या हो गया? उल्टा कर लो इनका। बेईमान, बुरा, खराब आदि। तो जो गुण तो ईमानदार हो गया, अच्छा हो गया, होशियार हो गया। दोष हो गए बेईमान, बुरा, खराब। अवस्था जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या होगा बच्चों? अवस्था में होगा, बुढ़ापा हो जाएगा विशेषण। बुढ़ापा एक विशेषता को इंगित करता है। जवानी ये भी अवस्था को बताती है। स्थिति, स्थिति भी क्या होगी? खराब, सही, अच्छा, बुरा, अच्छी, बुरी स्थिति के
उपयुक्त में काम मिल जाती है। आकार, बड़ा, छोटा, लंबा, दशा, निर्धनता, यहाँ पे गरीबी, जैसे अमीरी, ये जो है आपकी आती है दशा में। रंग, काला, सफेद, नीला, पीला, ये आती है आपके किसमें, ये आते हैं आपके रंग। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो सब के सब किस में आती है, गुणों में काउंट होती है, गुणवाचक विशेषण में आएगी। इन्हें बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे राधा सफाई से काम करती है। अब काम की विशेषता क्या होगी, सफाई से। क्या विशेषता हो जाएगी, सफाई से। इसके बाद यह है पर्वत, बहुत ऊंचा है। तो पर्वत की विशेषता क्या होगी, ऊंचा। पर्वत क्या है, ऊंचा। अब यहां पर देखो कई बार तो ऐसा होगा विशेषण विशेष्य से पहले आएगा। कई बार तो क्या होगा, विशेषण क्या होगा, विशेष्य से पहले यहां पे आ जाएगा विशेषण। ये हो जाएगा विशेष्य। और कई बार क्या होगा, पहले आ जाएगा विशेष्य। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं विधेय और उद्देश्य। उद्देश्य शब्द और विधेय शब्द जो बाद में आएगा उन्हें बोलते हैं विधेय शब्द। पहले आएगा उसे बोलते हैं उद्देश्य। यहां पे देखो अभी पर्वत विशेष से पहले आ गया, विशेषता क्या हो रही है, बाद में आ रही है। ठीक है, मोहन के पास नीला पेन है। अब यहां पे देखो नीला क्या होगी, विशेषता हो गया, रंग हो गया। तो नीला किसकी विशेषता है, पेन की। अब बच्चों यहां पे आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि विशेषण पहली सबसे पहली लाइन पे गौर करना कि संज्ञा व सर्वनाम की ही विशेषता बताएगा। तो यहां पे आपको वाक्य में देखना है कि विशेषण जो आप दिमाग में सोच रहे हो उसके आगे विशेषण योग्य संज्ञा व सर्वनाम है या नहीं है। अगर संज्ञा व सर्वनाम नहीं है इसका मतलब उससे पहले लगने वाला शब्द विशेषण नहीं होगा। आपको ये खराब, अच्छा, छोटा, बुरा, काला, सफेद, नीला, बेईमान, ईमानदार ये शब्दों को देखकर ये पता नहीं करना है कि ये विशेषता है। ये देखना उसके बाद में विशेष संज्ञा सर्वनाम है या नहीं है। इसके बाद में कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो आपको दिखता है कि ये विशेषण है, लेकिन ये होते कि नहीं होते उसका पता आपको नहीं लग पाता है। तो उसके लिए आप जो आपने विशेषण मान रखा है उसके आगे आप कोई से भी संज्ञा लगा के देखो। अगर संज्ञा लग गई इसका मतलब वो क्या है, विशेषण है। जैसे यहां पे मैंने ये जो शब्द लिखा है ये होगा जवान। तो क्वेश्चन आ जाए विशेषण युक्त 60, एक तो आ गया जवानी और एक आ गया जवान।
अब यहाँ पे आपको दोनों शब्द किसे दिखेंगे, विशेषण दिखेंगे। ये जवानी विशेषण, जवान भी विशेषण है। तो पता कैसे करोगे कि इनके आगे क्या लगाना है, संज्ञा। अब ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये होता है अवस्था के लिए। तो लड़का ले लेता हूं मैं यहाँ पे संज्ञा, यहाँ पर लड़का ले लो। कौन से में सही बैठ रहा है, जवानी लड़का बैठ रहा है, नहीं बैठेगा, जवान लड़का, जवान लड़का। तो यहाँ पे जवान क्या होगा, विशेषण होगा, यहाँ पे जवानी विशेषण नहीं होगा। तो ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। इसके बाद दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा होगा संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में संख्याएं आएगी, इनमें अंतर इतना सा है कि परिमाण, परिमाण का अर्थ क्या होता है बच्चों, नाप और तोल। तो आपको दिमाग में यह है कि जिन शब्दों में, जिन विशेषण शब्दों में नाप व तोल, जिन विशेषण शब्दों को नापा व तोला जा सके, सॉरी विशेष शब्दों को, ऐसे विशेष शब्द जिनको नाप तोल सके, उनसे पहले आने वाला शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। ये देखो इसमें जैसे दूध। अब दूध क्या है, नापने के लिए है। चीनी है, तोलने के लिए होगा। तेल है, ये भी क्या है, तोलने वाला या नापने वाला हो गया। इनसे पहले 2 किलो दूध, 5 किलो चीनी, 1 लीटर तेल। तो इन शब्दों से पहले जो विशेषण शब्द लगेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। ये नाप व तोल की जगह काम में लिए जा रहे हैं। अब यहां पर इनका अध्ययन भी 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है निश्चित और एक अनिश्चित। एक तो है निश्चय परिमाणवाचक, निश्चय परिमाणवाचक, और दूसरा क्या होगा बच्चों, अनिश्चय परिमाणवाचक। यानी जो संख्याएं आएगी आपके सामने नापतोल की, वो 2 प्रकार से आएगी, निश्चय और अनिश्चय। अगर वो नापतोल फिक्स मात्रा में आ गए, उन पे संख्या आ गई, जैसे 5 किलो दूध, 2 किलो मैदा, 10 लीटर पानी, 2 किलोमीटर, 2 गज, 5 मीटर। तो ये सारे के सारे लीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ये सारी चीजें नाप व तोल के लिए काम में ली जाती है और इनकी मात्रा फिक्स है। एक निश्चित मात्रा में इनका जो बोध हो रहा है, तो ये होगा निश्चय परिमाणवाचक। और अनिश्चय में क्या होगा, ये नापने की चीजें, तोलने की चीजें क्या होगी, जिनका माप तोल निश्चित नहीं होगा। जैसे मैं लिखूं कुछ दूध, मोहन कुछ दूध लेकर आया। अब यहाँ पे दूध नापने की वस्तु है, तो यहाँ पे कुछ शब्द क्या हो गया, अनिश्चय परिमाणवाचक हो गया। ये निश्चित नहीं है, इसकी संख्या निश्चित नहीं है। मोहन कुछ दूर तक दौड़ लगाता है। एक होता है कई, कुछ, थोड़ा दूध देना, तो थोड़ा, कुछ, कम। तो ये जो निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो इन्हें बोलेंगे अनिश्चयवाचक विशेषण। इसके बाद में है संख्यावाचक। अब नापतोल के अलावा जो भी सारी संख्याएं बच गई वो आ गई संख्यावाचक में, जिनमें संख्या का बोध हो। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर
5 कलमें, 10 कुर्सियां, 5 बच्चे, 2। अब 2 देखो यहां पे मैं लिखूं 5 किलो केले, क्वेश्चन आ जाए कि 5 किलो केले, तो क्या होगा 5 किलो केले। अब ये देखो मात्रा केले का क्या हो रहा है, तोल हो रहा है यहाँ पे किसमें, 5 किलो में, तो यहाँ पे 5 किलो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। लेकिन मैंने यहां लिखू 2 दर्जन केले, अब 2 दर्जन केले है ना, अब यहां पे नाप तोल दिए, अब यहां पे संख्या आ गई, तो संख्या किस में जाएगी, संख्यावाचक में जाएगी। अब संख्यावाचक भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है बच्चों, निश्चय संख्यावाचक, निश्चय संख्यावाचक, और दूसरा क्या होगा, अनिश्चय संख्यावाचक। वही बात है, अगर निश्चित संख्या आ गई, 5 कुर्सियां, कुर्सियों की संख्या क्या हो गई, निश्चित हो गई, यहां पे 2 पेन, संख्या क्या हो गई, निश्चित आ गई। और यही आ जाए कुछ कुर्सियां, कुछ आ गया, निश्चितता का बोध नहीं करा रही है, कुछ पेन, ठीक है, ये हो गया। अब इनमें एक और एक शब्द हो जाता है थोड़ा, थोड़े, थोड़ा कपड़ा और थोड़े कपड़े। अब ये अगर शब्द आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि निम्न शब्दों में से परिमाणवाचक को छांटिए या संख्यावाचक को छांटिए, दोनों के दोनों शब्द आ गए, थोड़ा कपड़ा या थोड़े कपड़े। तो यहां पर आपको पता करना है कि थोड़े जो कपड़े हैं वो नाप तोल के लिए नहीं आएंगे, थोड़े किस में आएंगे। अगर आप इसको वाक्य पूरा बनाओ क्या बनेगा, मेरे थोड़े कपड़े धो देना, ये बनेगा। और थोड़ा कपड़ा कहां पे आएगा, मैंने थोड़ा कपड़ा खरीदा। अब धोने के लिए ये नहीं आएगा थोड़ा कपड़ा धो देना, तो थोड़े कपड़े ये संख्या को सूचित करेगा। थोड़े कपड़े का मतलब क्या हो गया, ये संख्या, ये मात्रा का सूचक है। और थोड़ा कपड़ा, ये कपड़ा क्या कर रहा है, ये कपड़ा खरीदने आप जाओगे तो टुकड़े की बात हो गई यहाँ पे। तो टुकड़ा किस काम में आता है, ये आता है नापने के काम में। ये थोड़ा टुकड़ा अगर मार्केट से लाओगे तो ये नाप के देगा, और आप कपड़े धोओगे तो ये क्या होगी, मात्रा में थोड़े कपड़े, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगी आपकी संख्या में। तो ये आपको परिमाणवाचक और संख्यावाचक में आपको भेद करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका, इनमें आप भ्रमित कई बार हो जाते हो, ठीक है। इसके बाद में अपना चौथा सर्वनाम है संकेतवाचक सर्वनाम, सॉरी विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। देखो नाम ही क्या है, संकेत। अगर किसी भी चीज के को संकेत करके, अगर किसी की विशेषता संकेत के माध्यम से बताई जाएगी, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम वो बाद में आएगा और विशेषण क्या आएगा, पहले आएगा। जैसे जो सामने दिखाई दे रहा है वह मकान मेरा है, वह मकान मेरा है, संकेत करके बता रहे हैं वह मकान मेरा है। तो मकान होगा यहाँ पे संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता क्या हो गई, वह, तो वह क्या होगा बच्चों, विशेषण। और वह संकेत करके बताया जा रहा है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। अब यहाँ पे आपने वह आते दिमाग में बात आई कि वह तो सर सर्वनाम भी होता है, बिल्कुल होता है। वह को अपन निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, या वह क्या है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वह ये क्या है, वह आपका होगा
अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहां पढ़ रहे अपन क्या, विशेषण। वह अगर सर्वनाम में आएगा तो आप लिख के आओगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये वह शब्द विशेषण में आ गया तब आपको लिखना है संकेतवाचक विशेषण। और ये आपका वह सर्वनाम होने की वजह से इस वह को सर्वनाम में नया नाम दे दिया, क्या, सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम से बनने वाला विशेषण क्या कहलाएगा बच्चों, सार्वनामिक विशेषण। एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से सार्वनामिक विशेषण है, और दिमाग में ऑटोमेटिक घंटी बज गई कि सर्वनाम तो अलग टॉपिक हो गया, सर्वनाम का नाम विशेषण में कैसे आया। इसलिए मैं बता दूं आपको कि सर्वनाम नहीं है, यह है सार्वनामिक। यहाँ एक प्रत्यय लगा हुआ है, वो शब्द जो सर्वनाम से उठाए गए हो। सर्वनाम यानी वह सर्वनाम भी है और वह क्या है, विशेषण भी है, इसलिए इसे बोला गया है सार्वनामिक विशेषण। तो ये आपके विशेषण शब्द पूरे होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा संकेतवाचक, और चौथा है आपका एक है संख्यावाचक। अब यहां पे कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। मैंने कहा था कि उसमें आपको कर्ता और क्रिया को छोड़ दो, क्रिया से पहले विशेषण आएगा, लेकिन यहां नहीं होगा, वो अलग टॉपिक होगा आपका, ठीक है। अगर एक होता है क्रिया विशेषण, जो शब्द क्या होगा, क्रिया की विशेषता बताएगा, उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण बोलेंगे। अगर क्रिया विशेषण पूछा जाता है तो उसमें क्रिया आएगी ही आएगी, अगर क्रिया नहीं है तो वहां क्रिया विशेषण भी नहीं होगा। एक होता है बच्चों पर विशेषण, पर विशेषण जो किसकी विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, उन्हें बोलते हैं पर विशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे बोलते हैं पर विशेषण। और जो क्रिया की विशेषता बताए, मोहन अच्छा गाता है। अब गाना हो गया क्रिया और क्रिया की विशेषता होगी अच्छा, तो अच्छा हो गई क्रिया विशेषण। एक है मोहन बहुत तेज तो दौड़ता है, तो यहाँ पे बहुत तेज दौड़ना। अब दौड़ने की विशेषता नहीं है यहाँ पे तेज, यहाँ किसकी है, तेज की विशेषता। तेज खुद विशेषण है और तेज की विशेषता क्या होगी, बहुत, उसे बोलते हैं पर विशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए। अब यहाँ पे देखो आपका पसंद करना क्या होगी, वर्ब क्रिया हो गई, विक्रम हो गया आपका सब्जेक्ट कर्ता हो गया। अब यहाँ विशेष क्या हो गया, भुजिया, तो इस विशेष की विशेषता क्या हो रही है, बीकानेरी। कौन सा भुजिया है, बीकानेरी भुजिया, इसकी विशेषता हो गई। फिर निम्न में से विशेषण है क्रोध, दुख, रूप, सुंदर। देखो क्रोध, मैंने कहा था किसी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको विशेषण छांटना है तो आपको ये पता करना है कि उससे पहले संज्ञा लगेगी नहीं लगेगी। क्रोध की आगे आप लगा के देखो, लड़का, लड़की, पुस्तक, कुछ नहीं लगेगा। दुख, मोहन नहीं बैठेगा। रूप किसके आता है, लड़की, लड़का नहीं बैठेगा। सुंदर, लड़का, सुंदर, लड़की बैठ रहा है, तो क्या होगा, इसमें सुंदर हो जाएगा। पर विशेषण का प्रयोग किस रूप में नहीं है। अब यहां पे ध्यान देना, पर विशेषण जो विशेषण से विशेषण की भी विशेषता बताता है उन्हें बोलते हैं पर विशेषण। तो देखो वह बहुत काला है, वह बहुत काला है। अब यहां पे देखो काला क्या हो गया, काला है विशेषण, काला क्या है, विशेषण। और विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत। इसका मतलब इसमें पर विशेषण है, और अपन को क्या करना है, जिसमें नहीं है। वह बहुत सुंदर नाचा। अब यहां नाचना, नाचना से पहले क्या है, सुंदर, तो सुंदर शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। और विशेषण की विशेषता क्या होगी, बहुत होगी, तो यहां पर भी पर विशेषण है।
फिर है वे बहुत सुंदर रजाई लाए, क्या लाए? रजाई लाए। तो रजाई की विशेषता क्या होगी? सुंदर। और सुंदर की विशेषता क्या होगी? बहुत। ठीक है। अब यहां पे वह बहुत मीठा आम लाया, यहां ये हो गई क्रिया, ये हो गया आपका विशेषण, सॉरी कर्म, संज्ञा हो गई, इसकी विशेषता हो गई आम, और इससे पहले क्या आ रहा है? बहुत, पर विशेषण हो रहा है। तो देखो यहां पर भी पर विशेषण बता रहा है, यहां पर भी क्या है? पर विशेषण आ रहा है। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे ये हो गई क्रिया। अब क्रिया से पहले तो आता है विशेषण, यहां पे पर विशेषण नहीं है। इसके बाद में आएगा आपका निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, क्रोध, खुशी। खुशी नहीं आएगा, खुशी लड़का नहीं बैठेगा। क्रोध, क्रोध नहीं, क्रोध ही आ जाए तब विशेषण आएगा, क्रोध नहीं होगा। शीतलता भी नहीं, क्या होगा? सच्चा मित्र, सच्चा व्यक्ति, सच्चा इंसान। तो ये आपका सच्चा हो गया विशेषण। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो यहां देखो, सीना गाना गाती है। अब गाना गाती है, इसकी विशेषता क्या है? नहीं आ रहा यहां पर, तो ये भी नहीं होगा आपका। पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो बैठना क्रिया हो गई, पक्षी आपका संज्ञा हो गया, तो ये भी यहां पर भी नहीं होगा। मोहन सुंदर लिखता है, अब लिखना होगी विषय क्रिया, कैसे लिखता है? सुंदर। तो क्रिया की विशेषता क्या होगी यहाँ पे? सुंदर लिखता है, तो ये होगा क्रिया विशेषण सुंदर। राम अच्छा लड़का है, यह क्रिया, और यह आ रहा आपका क्या? संज्ञा। तो ये विशेषण पहले आ रहा है, तो ये होगा केवल विशेषण, ना कि क्रिया विशेषण। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, वाक्य में विशेषण है। देखो दोहरे, तो क्या आ जाएगा इसमें? संख्यावाचक आ जाएगा, क्योंकि संख्या का हो रहा है। सुंदर किस वाक्य में का विशेषण है? सुंदर। देखो नीचे चारों वाक्य में सुंदर लिखा हुआ है, आपको छांटना है कि किस में आपका ये सुंदर क्या विशेषण है। देखो सुंदर अच्छा है, यहां सुंदर किसी बच्चे लड़के का नाम के लिए प्रयुक्त हुआ, तो यहां पर भी नहीं होगा। सीमा सुंदर नाचती है, अब यहां नाचने के ऊपर लगा हुआ है, तो यहां पे क्या होगा? ये हो गया क्रिया विशेषण। और फिर है वह सुंदर सुंदर लिखता है, तो लिखना क्या हो गई? क्रिया, और सुंदर क्या हो गया? विशेषण। और इसके आगे पहले वो लिखा हुआ आ गया, तो ये भी क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण हो गया। सीना बहुत सुंदर है, अब यहां पर होना, ये हो गया क्रिया, ठीक है। और बहुत क्या हो गया? विशेषण हो गया, तो इस वाक्य में आएगा विशेषण। बेचारी वह तो फेल हो गई, वाक्य में विशेषण है। कौन? क्या विशेषता उसकी? बेचारी। फेल विशेषता नहीं है, वह तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य से विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मैंने कहा था उद्देश्य का मतलब क्या होता है? जिसमें पहले क्या है? विशेषण, और बाद में क्या है? विशेष्य, उन्हें बोलते हैं उद्देश्य शब्द। तो यहां पे वह सुंदर लिखना चाहता है, वह सुंदर लिखना चाहता है, तो यहां पे देखो बाद में आ रहा है। फिर है वह सुंदर है, इसमें तो है बाद में आ रहा है विशेषण। उसने मीठा आम खाया, वह आदमी अच्छा नहीं है। यहां पर देखो आदमी के बाद में आ रहा है विशेषण, यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे विशेष्य से पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य। परिमाणवाचक नाप तोल आना चाहिए भाई। परिमाण का नाम मतलब क्या होगा? नाप तोल। नाप तोल किस में हो रहा है? देखना, तुम 10 रुपये लो, ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया संख्यावाचक। 10 रुपये किस में आएंगे? संख्या में आएगा। वह कम रोटियां खाता है, अब रोटी के साथ संख्या आएगी कि नाप तोल आएगा? यहां भी क्या आएगी? संख्या आएगी। कम, कम का मतलब कोई निश्चित नहीं है, मतलब निश्चय संख्यावाचक,
अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ये निश्चितता नहीं है। कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए, अब यहाँ कुछ का नाम लेंगे तो भी संख्या में आएगा, इस पक्षी का नाम लेंगे तो भी संख्या में आएगा, दोनों नाप तोल कीजिए नहीं है। उसने कुछ पानी पिया, पानी क्या हो जाएगा, तरल पदार्थ है, नापने योग्य, नापने का पानी, पानी से पहले क्या आ रहा है, कुछ, तो कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। कितनी अवस्थाएं होती है विशेषण की, एक होती है अच्छा, दूसरी होती है बहुत अच्छा, और तीसरी होती है सबसे अच्छा। मतलब ये तुलना कितने व्यक्तियों में होती है, हमेशा 3 व्यक्तियों में होती है। अच्छा स्वयं के लिए काम में आता है, बहुत अच्छा ये 2 या 2 से अधिक के लिए काम में आता है, और सबसे अच्छा जो सबसे ऊपर की जो गुणात्मक क्षमता उसमें आती है। अवस्था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, आलस्य से क्या बनेगा, आलसी, आलसी के आगे संज्ञा लगाओ, आलसी मोहन, जुड़ रहा है, आलस मोहन, अलस मोहन शब्द ही नहीं है, आलसी प्रश्न ये भी नहीं है। अगला है इनमें से गुणवाचक, देखो गुण, चौगुना, दोहरा, नया, कुछ, गुणों के लिए कुछ नहीं आता है, अनिश्चितता का बोध हो गया, ठीक है। चौगुना संख्या आ गई तो कौन सा होगा, संख्यावाचक आ गया। दोहरा में क्या आ गई, संख्या, तो ये भी संख्यावाचक हो गया। अब गुण क्या हो गया, नया, मैंने आज नया शर्ट खरीदा, तो शर्ट की विशेषता क्या होगी, गुण हो गया नया। विशेषण की उत्तम अवस्था कौन सी है, मैंने भी आपको 3 अवस्था बताई थी। उत्तम अवस्था जो है सबसे लास्ट की, सबसे अच्छा, राम रीना से ज्यादा पढ़ता है, ये दोनों में विशेषता बताई जा रही है, तो कौन सी होगी, ये मध्यम अवस्था, प्रथमावस्था, मध्यम अवस्था और उत्तम अवस्था। तो ये तो हो गई आपकी मध्यम अवस्था। रमेश बहुत सुंदर है, ये भी आपकी मध्यम अवस्था हो गई। सीना सबसे सुंदर है, सबसे लिखा हुआ आ गया, ये हो गया आपकी उत्तम अवस्था। और रीना सीमा से ज्यादा सुंदर, ये दोनों में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, मध्यम अवस्था होगी। निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। विशेषण हरी मिर्ची विशेषण है, सुंदर लड़का विशेषण है, दोहरा शतक लगा दिया, ये भी क्या है, विशेषण। लेकिन कड़वाहट है क्या, वो क्या होगी, क्रिया होगी, यहाँ विशेषण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, वह पुस्तक पढ़ो, इसमें क्या विशेषण, वह जो आपका लास्ट में बताया, जो आपके सामने पढ़ा हो, संकेत करके बता रहे हो, तो कौन सा हो गया, संकेतवाचक। अब यहाँ पे दिमाग खराब होगा, संकेतवाचक है ही नहीं, तो संकेतवाचक का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, सार्वनामिक विशेषण। पर विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, पर विशेषण, पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, तो यहां मीठा नहीं होगा। वह बहुत सुंदर लिखता है, लिखने की विशेषता क्या होगी, सुंदर, तो यहां हो गया क्रिया विशेषण। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये भी क्या हो गया, लड़के की विशेषता क्या होगी, अच्छा, ये हो गया विशेषण। और बहुत क्या हो गया, पर विशेषण, तो ये आ जाएगा इसमें। ये और ये बोलने की विशेषता क्रिया विशेषण, ये लिखने की विशेषता, ये भी क्रिया विशेषण है, ये भी क्रिया विशेषण है। फिर है वह किताब पढ़ो में कौन सा विशेषण है, वह, वही क्या आ गया आपका, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा सबसे बना हुआ शब्द नहीं, देखो यहां पे ध्यान देना है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। देखो लिखना, लिखना क्या है, क्रिया है, लिखना क्या है, क्रिया, तो ये किससे बना हुआ है, क्रिया से बना हुआ है। दया से क्या बना हुआ, दयालु, ये संज्ञा से बना हुआ है। सड़क छाप, सड़क से बना हुआ, सड़क छाप, ये भी संज्ञा है। और भूख से बना हुआ, भूखा, ये भी आपकी संज्ञा है। इसमें हो जाएगा लिखित। संज्ञा में निर्मित विशेषण है, संज्ञा से निर्मित बना हुआ है। रक्षण, तृप्त, कृपालु, खाद्य, खाद्य भी नहीं बना हुआ है। कृपा से बना हुआ है, कृपालु, इनमें संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण कौन सा होगा, संज्ञा से, काया से कायिक, वैसा भी नहीं है, स्वस्थ भी नहीं है, भला भी नहीं है, कौन सा होगा इसमें, काया से क्या हो जाएगा, कायिक।
शक्ति शब्द से बनने वाला कौन सा है? शक्ति से बनने वाला विशेषण क्या होगा? शक्तिशाली, शक्तिशाली मोहन। लगा के देख लो, बन जाएगा, इनमें नहीं लगेगा किसी में भी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ग्रामीण, दैनिक, भारतीय और मनुष्य। तो मनुष्य क्या है यहाँ पर? विशेषण नहीं है। भारतीय विशेषता है, दैनिक विशेषता है, ग्रामीण भी विशेषता है। अगला क्वेश्चन आपका, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित नहीं है मतलब 3 संज्ञा से बने हुए हैं। धन से क्या बना हुआ है? धनी। लालच से क्या बना हुआ है? लालची। धर्म से क्या बना हुआ है? धार्मिक। और हंस से, हंसना क्या है? क्रिया है, क्रिया से बना हुआ है। ये तो क्या बना हुआ, किससे बना हुआ है? धर्म से। ये बना हुआ लालच से, संज्ञा है। ये बना हुआ धन से, ये भी संज्ञा है। संज्ञा शब्द इतिहास, उपेक्षा, मूल संज्ञा शब्दों के इतिहास और उपेक्षा, इन दोनों का बताना है। तो दोनों में से एक को पकड़ लो, एक का भी है। उपेक्षा का होगा उपेक्षित, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें हो जाएगा उपेक्षित। तो क्या हो जाएगा? ये इतिहास का ऐतिहासिक होता ही है। संज्ञा शब्द से बना हुआ कौन सा है? लखनवी, चालू, हसोड़, बुलक्कड़। देखो हसोड़ तो क्रिया से बना हुआ है, बुलक्कड़ बूलना से बना हुआ है, चालू चाल से बना हुआ है, और लखनऊ, लखनऊ से बना लखनवी। इसमें क्या लगा हुआ है? ई प्रत्यय लगा हुआ है लखनऊ में। लखनऊ आपका क्या है? संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द बना, संज्ञा से बना विशेषण है। कमाऊ, ऊपरी, सुगंधित, सुअक्कड़। सुअक्कड़ तो नहीं होगा, सुगंध से क्या बना हुआ है? सुगंधित। इसके बाद है जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाब से क्या बनेगा? जवाबी। उत्तर नहीं बनेगा, जबान नहीं बनेगा, जुराब नहीं बनेगा, क्या बनेगा? जवानी। जवाबी इंसान, जवाबी मोहन। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण क्या होगा? दुख से क्या होगा? दुखी। बिकाऊ भी नहीं होगा, बुलक्कड़ क्रिया से बना हुआ है, और ये बना हुआ है आपका सर्वनाम से, तो क्या हो जाएगा? दुख। इनमें से किस विकल्प के सही शब्द संज्ञा से पहले संज्ञा से बने हुए हैं? पौराणिक, पुराण से बना हुआ है, मानव से मानवीय, लखनऊ से लखनवी। आलस से पैतृक, लिखित, ये देखो क्रिया से बना हुआ है। श्रमिक, विदेशी, बनावटी, ये बनावट, ये नहीं आएगा। वैवाहिक, विवाह, भीतरी, पढ़ाकू, ये क्रिया से बना हुआ है। तो कौन सा होगा इसमें? पौराणिक हो जाएगा, जो संज्ञा से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये शब्द होते हैं आपके विशेषण पूरे। 4 प्रकार के मैंने बता दिया आपको, इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और विशेषण शब्दों को इनमें से छांटना है। कोई सुझाव देना हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप प्रश्न करें, ताकि उसका जवाब आपको मिल सके। इसी के साथ विदा लेते हैं आज की क्लास में। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नया टॉपिक लेके, इसका नाम होगा क्रिया। विकारी शब्दों में अपना अंतिम पॉइंट क्या होगा? क्रिया। नमस्कार। लो जी मार साहब आ जाओ।